तो साथियों, आज के लिए आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 12 है उसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो एग्जाम में छपने वाले हैं साथियों। 100% एग्जाम में यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो मैं तो बोलूँगा साथियों, इन प्रश्नों को आप रट सकते हो, याद कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो पहला प्रश्न विद्युत धारा का मात्रक होता है साथियों। पहला प्रश्न ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है साथियों? एम्पियर होता है, आप इसे पता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है साथियों? ओम होता है। विभव का मात्रक क्या होता है साथियों? वोल्ट होता है। ठीक है, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है साथियों? वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आगे बात करें, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है साथियों? कूलाम होता है। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इन 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, विद्युत बल्ब किस तंतु का बना हुआ होता है? तो ये प्रश्न आपको याद करना है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये भी प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसे भी आप याद कर लेना। आगे बात करते हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है कि भाई विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा या फिर वाट। विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति क्या है और विभवांतर को मापने वाली युक्ति क्या है? और किस चालक में गति इलेक्ट्रॉन धारा खालिस्तान कहलाती है? आगे बात करते हैं साथियों, 1 HP या फिर 1 अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 10वां प्रश्न आपको विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति का नाम लिखना है। और आगे आपका विद्युत चुंबक बनने में किसका उपयोग होता है? 12वां प्रश्न आपका है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका उपयोग होता है? 13वां प्रश्न आपका विद्युत मोटर विद्युत वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर के विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है? आगे का प्रश्न आपका 13वां विद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका मात्रक लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। 16 विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? 17 उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है और विभवांतर की परिभाषा आपको लिखनी है। 1900 प्रश्न आपको 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक गुलाम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है? आगे 20वां प्रश्न है किस चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? और 21वां प्रश्न है विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? आगे बात करते हैं 22वां घरेलू परिपथ में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? आगे बात करते हैं 23वां प्रश्न क्या है साथियों? वही विद्युत संचरण के लिए प्राय कॉपर या एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? आगे निम्नलिखित प्रश्न आपका दिया गया है साथियों। ओम का नियम क्या है और अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिपथ आलेख आपको बनाना है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है श्रेणीक्रम संयोजन क्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है और इनके बारे में लिखना है, श्रेणीक्रम और संयोजन क्रम के बारे में। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यही है, श्रेणीक्रम और संयोजन क्रम में अंतर। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो जरूर जुड़ना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न PDF और विज्ञान का पूरा सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। ठीक है।